नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में केतु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के थर्ड हाउस में तृतीय भाव में केतु ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, जो पैटर्न मैं अभी तक अपनी इस नवग्रह श्रृंखला में फॉलो करते आ रहा हूँ उसी पैटर्न पे हम लोग आज की इस वीडियो को समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुंडली के थर्ड हाउस के जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद केतु ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग केतु ग्रह की कुंडली के थर्ड हाउस में प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से दोस्तों जो भी आपको राशि अगर सपोज कीजिए थर्ड हाउस में केतु की मिली तो क्या फल हो सकते हैं उस पर हम लोग अपनी चर्चा दोस्तों जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली के जो थर्ड हाउस की डिफाइनिंग क्वालिटीज होती हैं, सबसे पहले ये भाव बताता है आपके बल के बारे में, पराक्रम के बारे में, किसी भी तरीके के आपके किसी लाइफ के टफ डिफिकल्ट टाइम्स में इनिशिएटिव लेने की जो स्पार्क होती है उसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के थर्ड हाउस से पता चलती है। शायद यही कारण है कि मंगल ग्रह को, जो कि खुद अपने में बल पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड हाउस के नेचुरल कारका की तरह जोड़ के देखा जाता है। साथ साथ दोस्तों, चूंकि ये ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में थर्ड हाउस बुध ग्रह की मिथुन राशि का भाव है, तो जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल इंटेलेक्चुअल टैलेंट्स हैं उसकी जानकारी भी हम लोगों को कुंडली के थर्ड हाउस से पता चलती है। देखिए दोस्तों, ये जो थर्ड हाउस होता है ये आपके हॉबीज़ का, आपके इंटरेस्ट का, आपके डिज़ायर्स का, आपकी इच्छाओं का, कम्युनिकेशन का, आपके आस पड़ोस का, शॉर्ट जर्नीज़ का, यंगर सिबलिंग्स का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंडली के थर्ड हाउस से दोस्तों जोड़ के देखी जाती है। अब दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए अगर आप लोगों को केतु ग्रह के बारे में समझना हो, उसका रिवीजन करना हो, तो अभी तक हम लोगों ने केतु ग्रह के बारे में पढ़ा है कि नव ग्रहों में सबसे जो एल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो मेच्योर है वो दोस्तों केतु ग्रह ही है। शायद यही कारण है कि जब हम लोग ग्रहों की मेच्योरिटी की भी बात करते हैं तो जैसे मंगल ग्रह 28 में मेच्योर होते हैं, शनि ग्रह 36 में मेच्योर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेच्योरिटी का टाइम है दोस्तों वो अराउंड 46 या 48 का जो टाइम होता है वो केतु ग्रह की मेच्योरिटी के साथ जोड़ के देखा जाता है। केतु ग्रह को आप एक चित्रगुप्त की तरह जोड़ के देख सकते हैं जिसके पास सारा लेखा जोखा है आपके इस जन्म के कर्मों का, साथ साथ आपकी पास्ट लाइफ के भी सारे कर्मों का। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में या अपनी कुंडली में केतु को अगर आपने कहते हैं कि इसको अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, जो आपकी साइकिक अवेयरनेस है, जो इंट्यूशन है, वो इस लेवल की आपकी कॉन्शियसनेस अवेक हो सकती है कि आप इस जन्म के टैलेंट्स की तो बात छोड़िए, पास्ट लाइफ की भी जो आपके एक्यूमुलेटेड टैलेंट्स थे, जो आपके डीड्स थे, उसके भी फल आपको दोस्तों केतु इस जन्म में, इस जीवन काल में देने में सक्षम है। देखिए, केतु के जो फल देने का तरीका होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है और पलक झपकते ही जो किसी के जीवन को पलट दे, ये जो दमखम है दोस्तों सारे 9 ग्रहों में सिर्फ केतु के पास ही है। केतु के जो फल देने का तरीका है वो मंगल की तरह है, जिसकी वजह से केतु की जो फ्रेंडशिप है मंगल ग्रह के साथ अच्छी है। केतु अपने में मोक्ष कारक है, तो जिसकी वजह से केतु ग्रह की ऊर्जा को अगर कोई ग्रह कंट्रोल कर सकता है दोस्तों तो बृहस्पति ही कर सकते हैं। तो केतु ग्रह के साथ अगर बृहस्पति ग्रह कंजंक्ट हुए या केतु खुद भी अगर बृहस्पति की राशि में प्लेस्ड हुए तब ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ दोस्तों ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में जोड़ के देखा जाता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को केतु से रिलेटेड अगर रेमेडी समझनी हो तो भगवान गणेश की उपासना पे बहुत जोर दिया जाता है और जितने आप अच्छे राइटर्स डीड्स करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, पूजा पाठ पुण्य करेंगे, उतना आप अपने जीवन में केतु को मजबूत कर सकते हैं। और जितना केतु के प्रीडोमिनेंस पे आप अपना दिमाग लगाएंगे, युक्ति लगाएंगे या किसी भी तरीके के धोखाधड़ी की प्रवृत्ति रखेंगे, तब आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको पूरा नेस्ताभूत कर सकता है, पूरा विध्वंस कर सकता है, क्योंकि ये सामर्थ्य दोस्तों केतु के पास ही है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो अभी तक हम लोगों ने केतु ग्रह के बारे में अभी तक के अपने इस डिस्कशन में पढ़ी थी। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को कुंडली के थर्ड हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट समझनी हो तो ये थोड़ी सी ट्विस्टेड, थोड़ी सी बायस्ड प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केतु ग्रह बृहस्पति की राशियों में अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि केतु की जो आध्यात्मिक क्वालिटीज़ हैं, जहाँ पे फेथ है, जहाँ पे डिविनिटी है, वो बृहस्पति के साथ मैच करती है। लेकिन बृहस्पति के ही ऑपोजिट जो बुध ग्रह हैं, वहाँ पे आपके तर्क आ जाते हैं, वहाँ पे आपके रैशनल माइंड आ जाता है, चीज़ों को तर्क करना, चीज़ों को क्वेश्चन करना। तो जिसकी वजह से जो थर्ड हाउस में जो ओरिजिनल ऊर्जा है दोस्तों वो बुध ग्रह की मिथुन राशि की होने की वजह से ये जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप लोगों को इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थर्ड हाउस के जितनी भी क्वालिटीज मैंने आप लोगों को बताई थी
केतु के साथ सिमेट्रिकल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थर्ड हाउस बताता है आपकी कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, केतु से ज़्यादा इंटेंस, केतु से ज़्यादा डीप कॉन्सेंट्रेशन, केतु से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिंग क्वालिटीज़ आपको और किसी दूसरे ग्रह पे नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जातक के केस में जिस किसी की भी कुंडली में थर्ड हाउस में केतु की प्लेसमेंट है, अगर पब्लिक स्पीकिंग क्वालिफाई हुई और केतु अगर थर्ड हाउस में एम्पावर्ड हुए, तो ऐसा हो सकता है कि जातक की जो ओरेटरी स्किल्स हो वो इतनी इन्फ्लुएंशियल हो, इतनी प्रभावशाली हो कि सामने वाले को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म तक कर दे। ये इस तरह की जो इंटेंस जो कम्युनिकेशन की जो बात होती है दोस्तों, वो आप थर्ड हाउस के केतु के साथ जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, इससे बड़ा मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल क्या बताऊं कि खुद एडोल्फ हिटलर की कुंडली में भी थर्ड हाउस में केतु की प्लेसमेंट थी। तो वो मिलिट्री पर्सन बाद में थे, वो जर्मन पेट्रियोटिक पर्सन बाद में थे। सबसे पहले जो उनकी स्पीच थी, जब वो भाषण देते थे तो जनता को मंत्र मुक्त कर देते थे। उनके अंदर जो जर्मन्स के अपने देश के लिए जो देशभक्ति होनी चाहिए वो पूरी जागृत कर देते थे। तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिंग क्वालिटीज दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है जिस भी भाव में होती है, उस भाव के लिविंग सिग्निफिकेशंस के लिए इतनी कंड्यूसिव, इतनी स्मूथ नहीं जोड़ के देखी जाती। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड हाउस कहना कि आपकी यंगर सिबलिंग्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो केतु की जो प्लेसमेंट है, ऐसा भी हो सकता है अगर कुंडली में बाकी कॉम्बिनेशन भी इस तरफ संकेत कर रहे हो, तो जातक अपने घर में बड़ा भाई हो सकता है, या जातक कुड बी द ओनली सन और ओनली डॉटर। इस तरफ भी दोस्तों आप ये थर्ड हाउस में केतु की प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड हाउस कहना कि आपकी शॉर्ट जर्नीज के बारे में भी बताता है। तो थर्ड हाउस में जो केतु की जो प्लेसमेंट है, केतु वैसे भी जब भी कुंडली में प्लेस जहाँ पे भी होता है वहाँ से जातक को थोड़ा सा डिटैच रखता है। तो जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जातक के जीवन में अपने घर के आसपास नेबरिंग सिटीज़ में जातक की जो ट्रैवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हो, उसकी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी हो कि जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा उसको यात्राएं करनी पड़ती हो। साथ साथ दोस्तों देखिए, थर्ड हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके इंटरेस्ट का होता है, आपके डिज़ायर्स, आपकी हॉबीज़ का होता है। तो अगर केतु ग्रह की स्थिति थर्ड हाउस में अगर मजबूत नहीं हुई, डिग्निफाइड नहीं हुई, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक के मल्टीपल इंटरेस्ट हों, लेकिन ही वुड एंड अप बिकमिंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रादर देन बिकमिंग एन एक्सपर्ट। मेरे कहने का मतलब ये है कि रादर कि वो किसी एक फील्ड में, एक विषय में विशेषज्ञ बने, वो हर विषय का उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो और जातक के अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी हो। ये भी आप दोस्तों थर्ड हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जैसा कि अभी तक मैं आप लोगों को केतु ग्रह की इस पूरी सीरीज में बताता आ रहा हूँ कि केतु ग्रह की कुंडली में जहाँ पे भी प्लेसमेंट होती है, हमें उससे पता चलता है कि आपकी पास्ट लाइफ उस एरिया में स्पेंड हो सकती है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी आपकी रनिंग अराउंड थी, जो आपकी इंटरैक्शंस थी, डीलिंग्स थी, वो इस हाउस के सिग्निफिकेशन में आपकी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि थर्ड हाउस आपकी स्किल्स के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ पे केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है, थोड़ी सी अगर कार्मिक प्लेसमेंट हुई, आई मीन टू से कार्मिक प्लेसमेंट कब हो सकती है, या तो जल तत्व की राशि हो, जहाँ पे हम कर्क की बात करते हैं, वृश्चिक की बात करते हैं, मीन की बात करते हैं, या सपोज कीजिए अगर कुंभ राशि में प्लेसमेंट हुई, तब ऐसा भी हो सकता है। साथ साथ अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो जातक अगर मेडिटेट करता है, अगर जातक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करता है, तो जातक अपने पास्ट लाइफ के जो भी उसके टैलेंट्स थे, उनके साथ जातक इस जीवन काल में भी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकता है, उन टैलेंट्स को दोस्तों एक्वायर कर सकता है। तो ये दोस्तों कुछ जनरलाइज फल थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर केतु थर्ड हाउस में है तो राहु की जो प्लेसमेंट है वो 9th हाउस में होनी है। तो 9th हाउस जो कि आपके फॉर्च्यून का होता है, जो कि आपके धर्म का होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस भाव में जो केतु की प्लेसमेंट है, थोड़ी सी आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, देखिए थर्ड हाउस और 9th हाउस का जो एक्सिस है वो एक ऐसा एक्सिस है कि थर्ड हाउस में लॉजिक है तो 9th हाउस में आपका फेथ है, थर्ड हाउस में अगर फिजिक्स है तो 9th हाउस में आपका रिलीजन है, थर्ड हाउस में अगर एग्रेशन है तो 9th हाउस में दोस्तों आपका कंपैशन है। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जहाँ तक हर चीजों को तर्क के आधार पे नाप तोल करे और रिलीजन में भी हर चीज को दोस्तों क्वेश्चन करने की कोशिश करे। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है, अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि उसकी आपको आत्मानुभूति होनी चाहिए। आप हर चीज पर अगर तर्क ढूंढेंगे तो शायद आप ईश्वरीय कनेक्शन उस गहरे स्तर का दोस्तों ना बना पाए। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके इम्पल्स का, आवेश का, एनर्जी का, एग्रेशन का होता है। तो यहाँ पे केतु ग्रह की प्लेसमेंट के साथ सपोज कीजिए अगर आपने मंगल ग्रह को भी यहाँ पे कंजंक्ट पाया, शनि ग्रह की भी दृष्टि हुई, तो ये बात तो पक्की है कि जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी, बहुत ज्यादा बलशाली होने वाला है। अब जातक अपने उस बल को, पराक्रम को क्या दिशा देने वाला है, इसलिए हमें ओवरऑल कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पॉजिटिव स्टेट में अगर केतु किसी को बहुत ज्यादा पराक्रमी बना सकता
सकता है, शत्रु बलनाशक बना सकता है। तो नेगेटिव केस में जब हम लोग हर तरीके के दुर्दांत, जो बहुत ही ब्रूटल क्रिमिनल्स की बात करते हैं, जो बहुत ब्रूटैलिटी करने में भी बिल्कुल नहीं संकोच करते, तो ये दोस्तों उस तरफ भी संकेत कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, थर्ड हाउस में जो केतु की जो प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं आपको डीप कम्युनिकेशन के हिसाब से आपको जोड़ के देखना हो। जातक के जो अपने टर्म्स हैं, अपने नेबरहुड में फ्रेंड्स के साथ थोड़े से डिटैच्ड हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि जातक ने अपना पूरा जीवन जिस नेबरहुड में बिताया हो, वो या तो वहाँ पे फिजिकली रहता ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ इस ट्रैवलिंग नेचर, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका उस लेवल पे अपने आस पड़ोस में कनेक्शन ही ना बैठा हो। तो ये भी दोस्तों केतु ग्रह की अलगाव, डिटैचमेंट वाली क्वालिटीज के साथ दोस्तों आप लोग इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों जो जनरलाइज फल मैं आप लोगों को केतु ग्रह की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट के हिसाब से बताना चाहता था। अब हम लोग 12 राशियों के हिसाब से थर्ड हाउस में केतु की प्लेसमेंट के जनरलाइज फल समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मेष पाई, तो देखिए जैसा कि अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि केतु की फ्रेंडली टर्म्स हैं मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ। केतु के न्यूट्रल टर्म्स हैं आपके शनि के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ। और केतु अपने एनिमी की तरह, शत्रु की तरह जोड़ के देखता है सूर्य को और चंद्र को। तो कहने का मतलब ये है कि मेष में प्लेस होने की वजह से केतु ग्रह कहीं ना कहीं अपने मित्र मंगल की राशि में ही है। लेकिन देखिए जब भी हम लोग दोस्तों केतु पे किसी भी तरीके का मंगल का प्रभाव की बात करते हैं, चाहे राशि के हिसाब से, चाहे मंगल ग्रह खुद कंजंक्ट हो, तो ये जो प्लेसमेंट होती है किसी को थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा इंपल्सिव बना सकती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है किसी को, देखिए अगर क्योंकि इस प्लेसमेंट के साथ जो लगन हो रहा है वो कुंभ हो रहा है, कुंभ वालों के अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपको समझना हो पूरी हमारी कुंडली के 12 भावों में से जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड का भाव होता है दोस्तों, वो थर्ड हाउस ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में मंगल ग्रह की और शनि की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो जातक का जो मेंटल एप्टीट्यूड है बहुत कहते हैं इंटेंस हो सकता है, जातक का आईक्यू लेवल स्ट्रांग हो सकता है, जातक की मेंटल क्वालिटी स्ट्रांग हो सकती है, जातक की एजुकेशन अच्छी हो सकती है, और जातक की कंसंट्रेशन की पावर और विजुअलाइजेशन की जो दूरदर्शिता की जो क्षमता है दोस्तों वो भी मजबूत हो सकती है। लेकिन वही दोस्तों अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है किसी को बहुत ज़्यादा रैश और बहुत ज़्यादा इंपल्सिव भी दोस्तों, आवेशपूर्ण भी दोस्तों बना सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग वृषभ राशि की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वृषभ के साथ जो उसके जो लॉर्ड हैं जो कि शुक्र हैं, उसके साथ केतु के जो रिलेशन है वो न्यूट्रल है। लेकिन दोस्तों देखिए जब भी हम लोग केतु ग्रह की जो डीप क्वालिटीज हैं जो अपने में केतु ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अध्यात्म है, जो कि मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, और जब हम लोग वृषभ की बात करते हैं, वृषभ से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेवी और कोई दूसरी राशि आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इस बारे में तो हमें संकेत देता है कि जातक ने अपनी जो पास्ट लाइफ होगी कहीं ना कहीं इस डोमेन में स्पेंड करी होगी, जहाँ पे जातक ने हो सकता है उसकी जो स्किल है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रही हो, जातक की जो इच्छाएं हो, जातक की जो डिजायर्स हो, कहीं ना कहीं अच्छा फाइनेंशियली सेवी सेटल्ड लाइफ हो, ये जातक की इच्छाएं पास्ट लाइफ में रही हो, जिस वजह से इस जन्म में जातक को केतु ग्रह की ऐसी प्लेसमेंट मिली है कि अब जो जातक की जो फोकस होने वाला है, जातक के लैटेंट जो टैलेंट्स हैं वो तो वृषभ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डोमेन के हैं। जातक की जो कम्युनिकेशन, जो नेटवर्किंग स्किल्स है इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि उसको पता है कि किस तरीके से आस पड़ोस में भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है। लेकिन इस जन्म में जातक का जो फोकस है वो राहु के डोमेन में जाता है, जो कि दोस्तों होने वाला है नवम भाव में। तो ये देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, अगर जातक के केस में कुंडली में अगर आप लोगों ने लग्नेश बृहस्पति की स्थिति और थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र की स्थिति अगर अनुकूल पाई तो जातक का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो उसकी जो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, फाइनेंशियल डीलिंग्स की बात की जाए, वो बहुत पारखी, बहुत ही पेनिट्रेटिंग दोस्तों हो सकती है। लेकिन वहीं दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं पाई, बृहस्पति की थर्ड हाउस में दृष्टि नहीं हुई, तब ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जातक के जीवन में धन के प्रोस्पेक्ट्स में बहुत तीव्र, बहुत इंटेंस उतार चढ़ाव भी लेके आ सकता है, स्पेसिफिकली केतु की दशा में। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मिथुन पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो मंगल का मेष का हो रहा है, और केतु ग्रह की कहीं ना कहीं जो डेबिलिटेशन की राशि है जो कि मिथुन है उस
पे केतु ग्रह की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के नहीं देखी जा सकती कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जीज का मिसमैच हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, केतु की एनर्जी इज ऑल अबाउट फेथ, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, साइकिक अवेयरनेस। और जब हम लोग मिथुन की बात करते हैं, वहाँ पे फिर आपके तर्क आ जाते हैं, वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड आ जाता है, वहाँ पे आपके लॉजिक्स आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है थोड़ी सी कंफ्यूजन की जातक के जीवन में एनर्जी क्रिएट कर सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड हाउस में केतु काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जातक को किसी भी स्किल में फोकस नहीं होने देता, मतलब रादर देन बिकमिंग एन एक्सपर्ट ही एंड अप बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब किसी एक विषय में विशेषज्ञ बनने की बजाय उसे हर विषय का थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो इस तरफ भी दोस्तों संकेत कर सकता है। जातक की काफी हॉबीज होंगी, जातक की काफी सारी जीवन में इच्छाएं भी होंगी जिनको चेस करेगा, उनके लिए भागदौड़ करता रहेगा, लेकिन हाथ में चीजें आएंगी नहीं आएंगी, संतुष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति का भी दोस्तों आकलन करना पड़ेगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है थोड़ी सी साइकिक प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑल्दो केतु की एनमिटी है बोथ सूर्य के साथ भी चंद्र के साथ भी, लेकिन कहीं ना कहीं राहु सूर्य को ज्यादा प्रबल शत्रु मानता है और केतु चंद्र को ज्यादा प्रबल शत्रु मानता है। तो जिसकी वजह से जातक के जो टर्म्स है अपने भाई बहनों के साथ, अगर उसके केस में क्वालिफाई हुआ तो थोड़े से डिटैच्ड वहां पे हो सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे कार्मिक एनर्जी भी आ सकती है। तो अगर जातक के केस में चंद्र की जो प्लेसमेंट है दोस्तों अगर अनुकूल हुई, या सपोज कीजिए थर्ड हाउस के लॉर्ड होके चंद्र खुद पंचम भाव में पूर्व पुण्य के भाव में बैठ गए, तब ऐसा हो सकता है कि जातक मेडिटेट करके अपनी इनर लाइट को अवेकन कर सकता है, पास्ट लाइफ के सारे टैलेंट्स को दोस्तों अपने इस जीवन काल में भी प्राप्त कर सकता है। उस हिसाब से बहुत साइकिक प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके मास मीडिया का होता है, यहाँ पे भी हम राइटिंग स्किल्स के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। तो जातक के केस में अगर कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट अगर क्वालिफाई हो रहा होगा तो जातक उसमें बहुत डीप पेनिट्रेटिंग, बहुत पारखी तरीके से कुछ अनुसंधान कर सकता है, गूढ़ विद्याओं में, प्राचीन विद्याओं में कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, रिसर्च में कुछ अच्छा काम कर सकता है और बहुत कहते हैं उच्चतम स्तर की कला में सफलता प्राप्त कर सकता है। उस हिसाब से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में जो केतु ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग केतु के साथ सूर्य का, सिंह का इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वो अगर लगन में हो रहा हो, सपोज कीजिए 10th हाउस में हो रहा हो, और थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं दोस्तों आपके पराक्रम का भाव है, तो जिसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है किसी भी तरीके से यश, कीर्ति, फेम प्राप्त करने के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है। देखिए केतु का तो अपने में सिंबल ही दोस्तों ध्वजा है। इसका मतलब आप जब कहीं विजय होते हैं या आपके नाम की जो यश पताका फहराती है आपकी अच्छी फेम ग्लोरी की वजह से, तो जिसके हिसाब से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अपने सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट से जीवन में कुछ बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। और थर्ड हाउस के जितने भी बल पराक्रम के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं जातक के जीवन में ग्लोरीफाई होंगे और जातक अपनी मेहनत से अपनी जीवन में कुछ आइडेंटिटी बना पाए, उस हिसाब से भी दोस्तों पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने थर्ड हाउस में जो केतु ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग कन्या की बात करते हैं इसका स्वामित्व दोबारा से बुध के पास जाता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि देखिए बुध ग्रह की भी जो मिथुन राशि है वहाँ पे फिकलनेस ज्यादा है, लेकिन जब हम कन्या की बात करते हैं कन्या में फिर भी कहीं ना कहीं देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, जो स्टेबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जिसके हिसाब से मैं मिथुन से कहीं ना कहीं कन्या में जो केतु की प्लेसमेंट है फिर भी अच्छे फलों की तरफ दोस्तों इंडिकेटिव कहूंगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को डीप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, डीप फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स दोस्तों दे सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो थर्ड हाउस है कहीं ना कहीं आपका उपच्य भावी है। थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, यहाँ पे राहु केतु की नोट्स की प्लेसमेंट या मेलेफिक ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छे फलों को इंडिकेटिव जोड़ के देखी जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर भाव में केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है किसी भी तरीके से आप हेल्थ साइंसेस की बात करें, मेडिकल साइंसेस की बात करें, क्योंकि देखिए केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, आप अश्विनी की बात करें, आप माघा की बात करें, आप मूला की बात करें, उनके साथ सबसे ज्यादा जो कहते हैं मेडिसिनल और जो हीलिंग क्वालिटीज एसोसिएट करके जोड़ के देखी जाती है। तो जिसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, अब मेडिकल साइंस की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने के हिसाब से, और इस पर्टिकुलर केस में केतु की जो फिकलनेस है, जो डिटैचमेंट
प्लेसमेंट है, आई मीन टू से जो डिटैचिंग क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे आके थोड़ी सी स्टेबलाइज हो सकती है और जातक को किसी एक पर्टिकुलर चोजन फील्ड में परफेक्शनिस्ट दोस्तों बना सकती है। और देखिए दोस्तों, जब आपको थर्ड हाउस में अगर कन्या राशि मिल रही है तो लगन स्वाभाविक तौर पे दोस्तों आपका कर्क का हो रहा है, जो कि चंद्र का है, जिसके पास 16 कलाएं हैं। सो आई मीन टू से आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स में भी अगर जातक अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करता है तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को मदद ही करेगी, क्योंकि आपकी सारी कुंडली के भावों में जो स्किल का भाव है दोस्तों वो थर्ड हाउस ही होता है, जहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने थर्ड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है दोस्तों वो सिंह हो रहा है और केतु ग्रह थर्ड हाउस में बैठ गए शुक्र ग्रह की तुला राशि में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है सबसे पहली चीज हमें बताती है कि जातक ने जो अपनी पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं उसने तुला के डोमेन में स्पेंड करी हो सकती है, जहाँ पे आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, आप लॉ की बात करें, सेक्सुअलिटी की बात करें, लग्जरी की बात करें, तो ये तो कुछ एरियाज थे जहाँ पे जातक ने पास्ट लाइफ में काम करा है। अब इस जीवन काल में दोस्तों देखिए, ये टैलेंट्स जातक के अंदर नेचुरल आए हैं नहीं आए हैं, इन एरियाज में जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, ये जातक के लिए चीजें स्मूथ रहेंगी, इसलिए हमें कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम लोग तुला के सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे बैलेंस, टैक्ट, डिप्लोमेसी आती है, वो केतु की एक्सट्रीमिटीज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो जिसकी वजह से इन चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लगन है वो सिंह का हो रहा है और सिंह की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उसकी डिप्लोमेसी है। हम लोग ये मंगल ग्रह के डोमेन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे एग्रेशन से आपको चीजें करनी होती है, लेकिन जब हम लोग राजा की, सिंह की बात करते हैं तो वहां पे चीजें डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करनी होती है, सोशलाइजेशन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हैंडल करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस तरफ किसी को थोड़ा सा वनरेबल कर सकती है, जिस हिसाब से हमें शुक्र ग्रह की कुंडली में स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए, अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो ये इस तरफ दोस्तों जरूर संकेत करेगी कि जातक का जीवन में टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है और किसी भी तरीके से रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी बात करें तो जातक का बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही जातक की जो हीलिंग क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं उसकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में उसके डीप कनेक्शन लोगों के साथ बना सकती है। इस हिसाब से भी दोस्तों आप इस प्लेसमेंट को कंड्यूसिव और फ्रूटफुल जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो देखिए दोस्तों, वृश्चिक के केस में अच्छी बात ये होती है कि वृश्चिक का जो रूलरशिप है, स्वामित्व है, वो मंगल के साथ साथ केतु के पास ही जाता है। तो केतु के लिए इट्स लाइक बीइंग एट होम, तो इसलिए कंफर्टेबल प्लेसमेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है किसी को थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा पराक्रमी, थोड़ा सा गो गेटर बना सकती है। तो जिसके हिसाब से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति इस बारे में बताएगी कि जातक अपने जीवन में अपने पराक्रम को किस तरीके की दिशा देने वाला है। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जातक इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ अगर मेडिटेशन करता है और कुंडली में अगर चंद्र के भी जो नक्षत्र हैं वो अगर केतु के हुए या सपोज कीजिए राहु के हुए या चंद्र की जो प्लेसमेंट है अगर पंचम भाव में हुई, तब जातक मेडिटेट करके अपनी कुंडलिनी अवेकन करके अपने पास्ट लाइफ के टैलेंट्स के साथ भी इस जीवन काल में दोस्तों कनेक्ट हो सकता है। तो जिस हिसाब से जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे फलों के साथ एक बलशाली, पराक्रमी, अच्छा जीवन में सफलता प्राप्त करने के फलों के साथ दोस्तों इस प्लेसमेंट को जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी हम लोग थर्ड हाउस की बात करते हैं ये आपकी स्किल का, आपकी स्ट्रेंथ का भाव है। तो जब हम लोग दोस्तों देखिए, जब हम लोग आपकी कन्या लगन के जातकों की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ इन लोगों की जो एप्टीट्यूड है, जो मेंटल एप्टीट्यूड है, इस प्लेसमेंट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जो कि जातक अपने अगर करियर को उसने अगर फाइनेंशियल फील्ड में बनाया, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट जैसी फील्ड में अगर जातक ने अपना करियर बनाया तो जातक एक बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर सकता है। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस तरफ इंडिकेट कर रही हो तो ये भी आप दोस्तों फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में आपने केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं जातक के जो टर्म्स होने वाले हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने नेबरहुड में बहुत ही राइटर्स होने वाले हैं। जातक को एक बहुत अच्छे एडवाइजर की तरह, बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन की तरह भी जोड़ के देखा जा सकता है। जातक की जो स्किल्स होने वाली है, देखिए कहीं ना कहीं जातक अपने स्किल्स को बहुत राइटर्स तरीके से उनको फॉलो करेगा, बहुत डिसिप्लिन से उनको फॉलो करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग थर्ड हाउस की बात करते हैं यहाँ पे
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्किल्स हैं, यहाँ पे हॉबीज़ हैं और यहाँ पे आपके डिज़ायर्स और आपकी इच्छाएं भी हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल नहीं हुई तो जातक अपनी स्किल में, अपने क्राफ्ट में अपने को इन्वेस्ट करने की बजाय इच्छाओं के पीछे भागते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु की जो धनु में 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, जातक बहुत रिलीजियसली, बहुत राइटसली किसी भी चोजन क्राफ्ट में, स्किल में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस हिसाब से दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में 3rd हाउस में केतु ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने मकर पाई तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कुछ इस तरफ संकेत कर सकती है कि पहली चीज, जातक की जो फिलॉसफीज होने वाली है, जातक का जो लाइफ में जो एटीट्यूड होने वाला है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकता है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मकर की बात करते हैं, मकर शनि की जो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही लिटिल बिट थोड़ी सी जो ऑर्थोडॉक्स साइड है, रूढ़िवादी साइड है, उसको व्यक्त करती है। और केतु ग्रह अपने में बहुत ही एक्सट्रीम ग्रह हैं, तो जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपने बिलीफ को लेके, अपनी फिलॉसफीज को लेके बहुत एक्सट्रीम भी हो सकता है और साथ साथ थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी दोस्तों हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, किसी भी तरीके की रिसर्च की बात की जाए, प्राचीन विषयों की बात की जाए, गूढ़ विद्याओं की बात की जाए, यहाँ तक कि साइकिक फील्ड्स की भी बात की जाए, तो इन सारी फील्ड्स में अगर जातक रुचि लेता है तो इसमें जातक को बहुत अच्छी सफलता भी दोस्तों दे सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में 3rd हाउस में आप लोगों ने केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों, कुंभ की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये एक ऐसी राशि है कि जहाँ पे बोथ राहु और केतु, जिनका वैसे बहुत ही ऑपोजिट नेचर है पर दोनों ही अच्छे फल देने में सक्षम है। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस बारे में संकेत करती है कि पहली चीज तो जातक का जो नेचर होने वाला है डीपली ह्यूमैनिटेरियन होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जातक की जो स्ट्रेंथ रही हो वो यही रही हो कि उसने जितने लोग कमाए, जितनी उसने मानवता के कॉजेज में इंटरेस्ट लिया, जितनी उसने सेवा करी, और ये जातक के इस जीवन काल में भी जातक के नेचुरल इनहेरेंट टैलेंट्स हो सकते हैं। उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ यही हो सकती है कि उसका जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। कुंभ से ज्यादा साइंटिफिक एप्टीट्यूड किसी के अंदर नहीं है, तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अगर किसी भी तरीके की साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में अगर रुचि लेता है, किसी भी तरीके की इनोवेटिव साइंसेस में अगर जातक रुचि लेता है, आप इंजीनियरिंग की बात करें, आप आर्टिफिशियल साइंसेस की बात करें, तो इन सारी फील्ड्स में न्यू एज जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें जातक बहुत अच्छी दोस्तों सफलता और बहुत अच्छी पकड़ बना सकता है। एंड लास्ट दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में 3rd हाउस में आप लोगों ने केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति की राशियों में कहीं ना कहीं केतु ग्रह अच्छे फल ही देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरफ संकेत करता है कि जातक देखिए कहीं ना कहीं जातक अपने क्राफ्ट को लेके, अपनी स्किल को लेके, जातक का जो कन्विक्शन का जो लेवल होगा, जो कमिटमेंट का लेवल होगा, डेडिकेशन का जो लेवल होगा, वो बहुत इंटेंस हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को आध्यात्मिक माइंडसेट देगी। जातक के जो अपने पास्ट लाइफ के जो भी उसके टैलेंट्स हैं, जातक के केस में अगर ओवरऑल कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी साइकिक, थोड़ी आध्यात्मिक, सात्विक अगर इंडिकेटिव हुई, तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अपने पास्ट लाइफ के टैलेंट्स के साथ बहुत स्ट्रांगली दोस्तों कनेक्ट कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक की वॉन्डरिंग लाइफ दे सकती है, जहाँ पे जातक जीवन में एक एरिया में, एक स्किल में, या सपोज कीजिए एक लाइक होम लाइफ की अगर बात करें, तो स्टेबल होने की बजाय जातक को बहुत जीवन में वॉन्डर अराउंड करना पड़े, थोड़ा भटकना पड़े उस अपनी स्किल में, कहते हैं कि प्रवीणता लाने के लिए, किसी भी तरीके के नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, या अपने अगर जातक को गुरु भी उसको चाहिए तो वो भी जातक को विदेश में मिले, फॉरेन लैंड में मिले, किसी भी तरीके के नॉलेज को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, थोड़ा सा भटकना पड़े, ये दोस्तों कुछ उस तरफ भी दोस्तों संकेत कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक माइंडसेट के हिसाब से अपने पूरे बल पराक्रम को, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग संन्यास की बात करते हैं, साधुत्व की बात करते हैं, जो लोग अपने पूरे जीवन को आध्यात्मिक पथ पे लगाते हैं जहाँ पे संघर्ष है, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक पथ, अध्यात्म, कुंडलिनी, चक्रा एक्टिवेशन, मुक्ति, मोक्ष कहने में, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उस पे जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत सख्त है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ है। तो कहने का मतलब यह है कि जातक के केस में अगर इस तरीके से अगर जातक ने इन चीज़ों का प्लेज करा, इस तरीके की जातक ने अगर संकल्प किया, तो जातक इस पाथ पे बहुत दृढ़ता से फॉलो कर सकता है और अपने आध्यात्मिक गोल्स को और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज आप लोगों को केतु ग्रह की 3rd हाउस में प्लेसमेंट के फॉलो के तौर पे बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।